दोस्तों बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपने जो साइड पे पेज के बॉर्डर बनाए होते हैं, जब आप उसका प्रिंट निकालते हैं तो वो आपको शो ही नहीं होते। इसी तरह बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके एंडिंग में से या स्टार्टिंग में से कुछ वर्ड ही गायब होते हैं, यानी कि वो शो ही नहीं होते। इसकी वजह क्या होती है दोस्तों? ये जो प्रॉब्लम होती है ये पेज सेटअप की वजह से होती है, पेज साइज़ की वजह से होती है, क्योंकि आप उसका जो पेज होता है उसका सेटअप अच्छी तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से आपको बाद में इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो कि मैंने आपको बताई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पेज सेटअप के बारे में और मार्जिन्स के बारे में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं कि मैं सिर्फ आपको ज़ुबानी बताऊंगा, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकल बाकायदा स्केल लेकर, बाकायदा पेज लेकर आपको माप कर बताऊंगा, जिससे कि आपको दोबारा इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा जो कि मैंने आपको पहले बता दी हैं। तो अब सबसे पहले हम मार्जिन्स के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम पेज सेटअप के बारे में जानेंगे। तो मार्जिन्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको लेआउट में शो हो रहा होगा। तो आप यहाँ से पहले से कुछ डिफ़ॉल्ट यानी कि पहले से ही यहाँ पे आपको कुछ रेडीमेड मिलते हैं मार्जिन्स के ऑप्शन, लेकिन मैं इस पे बिलीव नहीं रखता, मैं कस्टम पे ही ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। अगर आप कस्टम मार्जिन सेलेक्ट करें तो ये बेस्ट है। अच्छा वैसे मार्जिन होता क्या है? मार्जिन दोस्तों हाशिया, जिस तरह इसको उर्दू में कहा जाता है हाशिया। जैसे कि अगर आप कोई शीट लें तो वहाँ पे जो लाइनें लगी होती हैं उनकी साइड पे कुछ एरिया खाली होता है, जो जहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 या सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 या जवाब लिखते हैं, तो वो जो एरिया होता है उसको कहा जाता है मार्जिन एरिया। अब यहाँ पे जो मार्जिन एरिया है वो ये यहाँ पे ये जो आपको शो हो रहा है इसको कहा जाता है मार्जिन एरिया। मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के टाइप करके बता देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो मार्जिन एरिया है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है इसको कहा जाता है मार्जिन एरिया। अब आप कस्टम से यानी कि खुद किस तरह से आप मार्जिन एरिया को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो ऊपर रूलर दिखाई दे रहा है, वैसे तो ये तकरीबन तमाम MS वर्ड में ऑलरेडी पहले से यहाँ पे शो हो रहा था, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ये पहले से शो नहीं हो रहा था। तो इसको शो करने के लिए आपको व्यू टैब में जाना होगा। अगर आपके उधर MS वर्ड में नहीं शो हो रहा तो यहाँ पर आपको रूलर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इस पर क्लिक कर देना यानी कि उसको टिक कर देना है, तो ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको जो ऊपर ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है, आपने इसको दाएं बाएं की तरफ करना है, तो आपका जो ये मार्जिन एरिया आगे पीछे हो जाएगा। अब ये देखते हैं दोस्तों ब्लिंकिंग लाइन यहाँ पे आपको शो हो रही है। अब अगर मैं पीछे करना चाहूँ तो तब भी पीछे नहीं हो सकती। इसी तरह यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से इसको यहाँ पे ड्रैग करते हुए ले जाएंगे तो अब ये इससे आगे नहीं जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों मार्जिन एरिया के बारे में। तो अब हम जान लेते हैं पेज साइज़ के बारे में, जो कि हमारी मेन प्रॉब्लम। दोस्तों MS वर्ड के जो बाज़ वेरिएंट्स हैं उनमें जो पेज साइज़ है वो सेंटीमीटर्स में है, और बाज़ जो हैं उनमें इंचज़ में है। जैसे कि जो 2019 है उनमें ये पेज सेटअप इंचज़ में है। तो यहाँ पे जो तकरीबन ज़्यादातर सेलेक्ट होता है वो A4 की सिलेक्ट होता है, तो यानी कि 8.27 इंच, और आगे जो इसकी विड्थ है और जो इसकी हाइट है वो 11.69 होती है इंचज़। तो अगर आप इसको कस्टम सेलेक्ट करना चाहें तो वो बहुत ही बेस्ट है। आप जो भी प्रिंट के लिए पेज लाएं, आप वो उसको माप लें कि कितना है, तो फिर आप यहाँ पे मोर पेपर साइज में जाकर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें कि अगर आपके पास 2019 वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इंचज़ में लिखना होगा। अगर आपके पास कोई दूसरा वेरिएंट है तो मे भी आपके पास ऑप्शन होगा सेंटीमीटर्स का। तो मैं आपको अभी दोनों तरीके बताऊँगा, यानी कि आप सेंटीमीटर्स के लिहाज से भी माप सकेंगे, इसके अलावा अगर आप इंचज़ के लिहाज से मापना चाहें तो वो भी माप सकेंगे। दोस्तों एक बात आपने याद रखनी है, आपके पास जो भी पेज हो, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 32 सेंटीमीटर्स का है, तो आपने कोशिश करना है जो आप यहाँ पे जो प्रिंट के यहाँ पे जो MS वर्ड में पेज का साइज़ रखे हैं वो आपने रखना है 30 सेंटीमीटर्स। मीन ये कि जो आपने MS वर्ड में जो पेज का साइज़ रखना है वो आपने जो आपके पास पेज है उससे थोड़ा छोटा रखना है, ताकि कोई हमें प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो चलिए हम दोस्तों सीख लेते हैं कि हम किस तरह से पेज को माप सकते हैं। मैंने छोटी स्केल को इसलिए सिलेक्ट किया ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपको यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा होगा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के आगे जो काउंटिंग जा रही है वो 15 तक है, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी हैं। ये एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं वो 3 लाइंस हैं। तो मैंने सारी डिटेल मालूम की तो पता चला कि ये 15.24 सेंटीमीटर बन रहा है। तो अगर आप इसको रोटेट करके दूसरी तरफ से देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंचेस लिखा नज़र आ रहा होगा। तो जो इंच है वो स्केल पे वो 6 है, यानी कि ये जो स्केल है वो 6 इंचेस का, और अगर सेंटीमीटर के लिहाज से देखा जाए तो ये 15.24
4 सेंटीमीटर का है। तो इससे ये भी बात पता चल गई कि 6 इंचज़ में 15.24 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह अगर हम 12 इंचज़ यानी कि 1 फीट के लिहाज से देखें तो हमें पता चलेगा कि जो 1 फीट में सेंटीमीटर होते हैं वो 13.48 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब जब ये पता चल गया जी कि 30.48 सेंटीमीटर होते हैं 1 फीट में, तो अब हम ये निकाल लेते हैं कि जो 1 इंच होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम डिवाइड करेंगे 30.48 को डिवाइड करेंगे हम 12 के साथ। तो आप देखते हैं यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर बता रहा है, यानी कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब जो हमारा मेन पर्पस था यानी कि पेज को मापना, तो अब हम पेज को माप लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह आप आसानी के साथ पेज को माप सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इंचेस टेप को सिलेक्ट किया ताकि आपको आसानी के साथ पता चल जाए कि आप किस तरह से पेज को माप सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये बता रहा है कि 11 फीट और कुछ लाइंस, ये 6 लाइंस बता रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे इसको, इस जो ये इंचेस टेप है, तो यहाँ पे आपको लाइंस बनी दिखाई दे रही होंगी। मैं भी आपको शायद ना भी नज़र आ रही हूँ, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो ये बता रहा है कि 11 फीट और तकरीबन 6 लाइन इसकी हाइट है। इसके लिए हमें 11 को पहले करना होगा मल्टीप्लाई 2.54 के साथ, तो ये 27.94 बन रहे हैं। तो अब इसके अलावा हमें अब करना होगा जो बाकी 6 लाइन्स बची हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 के साथ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 30.1 के सेंटीमीटर्स के करीब बना। हम इसकी विड्थ जान लेते हैं, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो है यहाँ से तकरीबन दोस्तों ये बन रही है 8 पॉइंट और आगे बन रही हैं तकरीबन 4 लाइंस बन रही हैं जो यहाँ पे जो साइज है। तो पहले हम 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 को मल्टीप्लाई किया 2.54 के साथ, तो ये 20.32 आ गया। तो अब इसी तरह हम जो बाकी 4 लाइन बची इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.36 के साथ, तो ये 21.76 आ गया। और तकरीबन जो होता है A4 MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट उसमें भी 21 होता है, तो यहाँ पे 21.76 है। तो जो वहाँ पे MS वर्ड में है तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, क्योंकि अगर आप वो नहीं रहने देंगे और यहाँ पे इसके बराबर कर देंगे तो हो सकता है कि कहीं से आपकी गड़बड़ हो जाए और आपके जो पेज पे बॉर्डर्स बनाए हैं वो दिखाई ना दें।